दिवाली दियों का ये त्योहार है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हर एक दिए का कुछ खास महत्व होता है। हर एक दिए से सौभाग्य समृद्धि जुड़ी होती है। कैसे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य प्रकाश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी कि दिवाली का ये त्योहार है, रोशनी से जगमग होने वाला त्योहार, कितने दिए इस त्योहार पर जलाने चाहिए? देखिए, दीपक के बारे में बात करें तो शास्त्रों में यजुर्वेद में आया है, दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। यानी जो दीपक होता है वो अंधकार को दूर करने वाला होता है और जीवन के अंदर प्रकाश करने वाला दीपक होता है। दीपक प्राय शास्त्रों के अनुसार 11, 21 या 31 दिए शुभ होते हैं। अधिकतर जो घर के अंदर दिए दीपावली के दिन जलाए जाते हैं उनकी अधिकतम संख्या 31 होनी अति शुभ होती है। बिल्कुल। इसके अलावा ये भी ज़रा बताइएगा, जो हम दिए जलाते हैं ये घर के हर एक कोने में रखने चाहिए, ये भी कहा जाता है, लेकिन किस तरह से, क्या विधि विधान होता है, किस तरह से इसे हर एक कोने में रखना चाहिए? साथ ही ये भी कहा जाता है प्रवेश स्थान पर भी इसको रखना चाहिए, ये भी ज़रा विस्तार से थोड़ा बताइएगा। देखिए, जो 31 दीपक हैं उसमें से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उसमें से 10 दीपक निकलते हैं दिक्पाल देवता के, यानी कि दिशा के जो स्वामी होते हैं उनके कहीं ना कहीं 10 दिए निकलते हैं। 5 निकलते हैं क्षेत्रपाल देवता के, 5 निकलते हैं पंच देवता के, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश लक्ष्मी जी के 5 निकलते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो 11 से और 13 दिए निकलते हैं दीपावली के। तो कुल मिला के देखा जाए तो 31 दीपक आपको लगाने हैं। अब दीपक को सबसे पहले क्या करना है कि दीपक को आप जब लेके आएंगे तो सुबह पहले उसको अच्छी तरह से धो लें या गंगा जल से उसको शुद्ध करके सुबह ये काम करना है और उनको आप धूप में सुखा लें। फिर रात्रि के समय पे हर एक दीपक पे हल्दी से या कुमकुम से उस पर थोड़ा सा आप कुमकुम छिड़क के उसको शुद्ध कर लें, याद रखिएगा। उसके बाद आप तेल डाल के और बाती डाल के मिट्टी के दीपक आप जलाइएगा। तो दीपावली में ये दीपक का प्रावधान है, इस प्रकार से दीपक जलाया जाता है। बिल्कुल, उम्मीद है सभी दर्शक इसका पालन करेंगे। ये भी ज़रा बताइएगा, पंच दीपकों की आपने यहाँ पर बात की, पंच ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी होती है, ये भी आपने बताया, लेकिन पंच देवता का क्या महत्व है और ये जो दिए जलाए जाते हैं इसके पीछे क्या कहानी है? क्यों ये पंच देवता के नाम से दीपक जलाने चाहिए? देखिए, पंचभूत तो सब कुछ है, पंचभूत है, ठीक है ना, और पंच तत्व है। इसी प्रकार से पंच देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी और गणेश जी। यानी कि प्राय हम कोई भी छोटी से छोटी पूजा, बड़ी से बड़ी पूजा इन पंच देवों के बिना असंभव है। तो इनके नाम का एटलीस्ट, अगर आपके पास बहुत सारे दीपक नहीं है या व्यस्ततम है, तो दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन या ये जो 5 दिवस के पर्व आ रहे हैं इसमें पंच देवता के नाम पे आपको दीपक अवश्य निकालना चाहिए। याद रखिएगा, एक आपको ब्रह्मा के नाम का जलाना है, एक आपको दूसरा दिया आपको विष्णु जी के नाम से जलाना है, तीसरा दिया आपको शिव जी के, और चौथा दिया आपको लक्ष्मी जी का नाम लेके जलाना है, और 5वां दिया गणेश जी के नाम से आप जला सकते हैं। तो ये पंच देवता का आवाहन करके आप दीपक जलाएंगे तो अति शुभ रहेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ सभी देवताओं को याद भी कर लिया जाता है। कहा जाता है अंधकार भी दूर होता है। ये भी बताइएगा आचार्य जी, क्योंकि दीपावली का ये त्योहार है तो ऐसे में पूजा की जाती है माता लक्ष्मी की, लेकिन राम जी का भी ये त्योहार होता है, इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि हम जब राम जी के नाम का स्मरण करते हैं लेकिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की या भगवान राम की? देखिए, दो चीज़ें प्रचलित है इसके अंदर। पहला है कि देखा जाए तो समुद्र मंथन के दौरान, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 13वें दिन माँ लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी इस धरा के अंदर, और हमको ऐश्वर्य, सौहार्द और हमें देखा जाए तो सुख शांति जीवन के अंदर माता लक्ष्मी द्वारा दी गई है, यानी धन दिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो रावण को मारने के बाद देखा जाए इसी दिन, यानी कि दीपावली के दिन उड़न खटोले में बैठ के श्री राम जी कहीं ना कहीं अयोध्या आए थे, और अयोध्या में ग्राम को और उनके महल को उस दिन दीपकों से सजाया गया था। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत
महत्वपूर्ण हमारे त्योहार हैं। तो आप चाहे राम जी के भक्त हैं, चाहे माता के भक्त हैं, तो आपको दोनों ही प्रावधान में दीपावली में दीपक जलाने चाहिए। बिल्कुल, और यही सुंदरता है हमारे भारतीय संस्कृति की। हिंदू धर्म अनुसार सभी देवताओं को पूजा जाता है। ये भी बताइएगा, हम पंच देवताओं की बात कर रहे हैं, पंच दीपक का हमने जिक्र किया, क्या महत्व है इसका? देखिए, पंच देवता, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये पंच देवता क्या है। कहते हैं ब्रह्मा करोतु दीर्घायु, शिव करोतु संपदम, विष्णु करोतु कल्याणम। यानी कि ब्रह्मा जो है व्यक्ति की दीर्घायु करते हैं, या आप ब्रह्म कह लीजिए या ब्रह्मा कह लीजिए। ये जो सृष्टि जो बनी है ना, इसकी जो आयु डिपेंड करती है वो ब्रह्मा पे पड़ती है। तो ब्रह्मा करे तु दीर्घायु, और शिव करे तु संपदम, यानी कि जो संपदा है, जो संपन्नता है, वो शिव द्वारा, चाहे राक्षस है चाहे देवता है, जो संपन्नता दी है वो भगवान शिव द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, विष्णु करे तो कल्याणम, जो कल्याण होता है, जो हम मेहनत करते हैं हमें उसका प्रतिफल मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, पद प्रमोशन मिलता है, या हम कोई व्रत करते हैं, गृहस्थी चलाने के लिए व्रत करते हैं, पुत्र के लिए व्रत करते हैं, धन के लिए व्रत करते हैं, जो भी कल्याण होता है हमारे जीवन के अंदर वो विष्णु द्वारा ही संचालित है। तो ये तो पहले तो 3 प्रधान देवता ही का ही पहला दीपक जलाए जाते हैं। उसके साथ में गणेश जी, क्योंकि हर चीज का प्रारंभ, हर पूजा का प्रारंभ गणेश जी से होता है, और शिव के पुत्र भी गणेश जी हैं, तो उनके नाम का भी दीपक इस दिन जलाया जाता है। उसके बाद इसमें ये नहीं है कि आप पहले गणेश जी का ही दीपक जलाएं, आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी का दीपक, उसके बाद गणेश जी के नाम का दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि दीपावली के अंदर देखा जाए तो इस दिन समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी जी ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस संसार को सौभाग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन धान्य लक्ष्मी से भर दिया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्मी जी की भी इस दिन पूजा की जाती है, कि ताकि हमारे जीवन के अंदर शांति बनी रहे, और हमारे जीवन के अंदर स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा कारोबार धन अच्छा रहे, हमारे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो हमने जमा की है, जो मेहनत की है, वो हमें फलती रहे, हमारी संतान आगे चल के अच्छी ग्रोथ करे, हमारे शत्रु ना हो, हमारे जीवन से क्लेश निकले, और हम अगर अविवाहित हैं या हम दाम्पत्य जीवन के अंदर है तो हमारा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलते रहे, और अकाल मृत्यु, अकाल हानि, अकाल बीमारी से भी हमारी मुक्ति माँ लक्ष्मी करे। तो 8 प्रकार की लक्ष्मी का इस दिन आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, ताकि ये 8 प्रकार की समस्या हमारे मानव जीवन के से दूर रहे। इसलिए अष्टलक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है। बिल्कुल, दीपों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दीपों का ये त्योहार है तो दीपों का जिक्र तो बार बार होगा ही। आचार्य जी ये बताइएगा, दिए हम जलाते हैं, लेकिन कौन से दिए किस कोने में रखने चाहिए? क्योंकि चौमुखी दिए भी होते हैं, फिर 2 मुखी दिए भी होते हैं, तो कौन सा दिया किस कोने में? देखिए, दीपक अगर आप जलाते हैं जला लीजिए कैसे भी, लेकिन आप शास्त्रों के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ, अगर दिशा का ध्यान देते हुए अगर आप दीपक जलाते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर एक सकारात्मक पक्ष देखेंगे, एक सकारात्मक पक्ष को, एक एनर्जी को जागृत करेंगे। यानी कि दीपावली के दिन यदि आप पूर्व की दिशा की ओर एक बड़ा दीपक जला लेते हैं तो बड़ी अच्छा लाभ रहेगा। पूर्व जो दिशा होती है सूर्य की दिशा होती है, परिवार की उन्नति के लिए यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पर दीर्घायु के लिए, परिवार के लिए यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो पश्चिम दिशा के अंदर दीपक जला सकते हैं आप। पश्चिम दिशा के अंदर कुल 8 दीपक जलते हैं। अगर पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में जलाना है तो 8 दीपक जलाने पड़ेंगे। ये शनि की दिशा होती है। कहीं ना कहीं शनि कर्म के स्वामी और कलयुग के अंदर मृत्यु के, कष्ट के स्वामी भी कहे जाते हैं। कष्टों से मुक्ति के लिए, बाधा मुक्ति के लिए, और कर्म करने के लिए, जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता तो उसको अच्छा करने के लिए आप शनि का आह्वान करके पश्चिम दिशा में 8 दीपक जला सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में देखा जाए तो 3 दीपक जलाने का विधान है, यानी 3 दीपक आप जलाएंगे। इस दिशा के स्वामी बुध देव होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस दिशा के अंदर अगर आप दिया जलाते हैं तो धन में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा कुबेर की भी मानी जाती है,
यानी कि उत्तर दिशा में अगर आप दीपक जलाते हैं कुबेर का आह्वान करके, बुध का आह्वान करके, तो आपका धन धान्य, आपकी झोलियां भर जाएंगी। आप करके देखिएगा। इसी प्रकार से देखा जाए दक्षिण दिशा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है, दक्षिण दिशा के अंदर आपको कुल 9 दीपक जलाने हैं। ये दिशा मंगल की होती है। नवग्रहों के अंदर युवराज जिसे, सेनापति जिसे कहा जाता है, तो वो मंगल को कहा जाता है। तो दक्षिण दिशा में 9 दीपक यदि आप दीपावली के दिन जला देते हैं तो किसी प्रकार का कोर्ट केस या कोई भी बाधा मुक्ति, अला बला, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है घर के अंदर, अकारण झगड़े होते हैं, इससे आपकी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ देखा जाए तो आप जो है ईशान कोण के अंदर यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी दीपक जला सकते हैं और जलाना चाहिए। ये बृहस्पति की दिशा है। इस दिशा के अंदर आपको 5 दीपक जलाने हैं। 5 दीपक जलाने हैं विद्या के लिए, या घर के अंदर कोई बच्चे हैं वो एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, उनके नाम के दीपक नॉर्थ ईस्ट में जलाने चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो आप पद प्रमोशन के लिए इस डायरेक्शन में आप दीपक जला सकते हैं। इसी प्रकार से नैऋत्य दिशा के अंदर यानी साउथ वेस्ट दिशा के अंदर भी अगर देखा जाए, ये राहु की दिशा है, यहाँ पर 4 दीपक जलाने का विधान है। यानी कि घर के अंदर बार बार बीमार हो जाते हैं, या वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर देखा जाए तो मौसम परिवर्तन होता है तो आपके घर में ज़्यादा झगड़ जाता है, आलसपन आपके घर के अंदर ज़्यादा है, नज़र बाधा ज़्यादा है, तो यहाँ पर दीपक जलाने चाहिए। इसी प्रकार से आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अग्नि की डायरेक्शन, जिसके अधिपति देखा जाए तो शुक्र देव होते हैं, यहाँ पर 6 दीपक जलाने चाहिए। 6 दीपक जलाने से आग्नेय कोण में यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप जलाते हैं, इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके नाम का या उसके हाथ से अगर 6 दीपक जलाया जाए तो वहाँ भी आपको लाभ दिखेगा। इसी प्रकार से वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर आप देखा जाए तो 2 दीपक जला लेते हैं। ये चंद्रमा की दिशा होती है। चंद्रमा शांति प्रदान करती है, स्थिरता जीवन के अंदर प्रदान करती है। घर के अंदर धन तो बहुत आ रहा है लेकिन बचत नहीं हो पा रही है, या ख्याल पल पल में बदलते रहते हैं, घर के अंदर सदस्यों के एकाग्रचित्ता की कमी है, नशे के अंदर ज़्यादा पड़े तो कहीं ना कहीं मन चंचल है, यानी कि कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों में चंद्रमा की कमजोरी है। तो ऐसे में आपको 2 दीपक वायव्य कोण में दीपावली के दिन जलाना चाहिए और चंद्रमा देवता से निवेदन करनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य को ठीक रखना। बिल्कुल, तो ये तो हमने जान लिया दिशा क्या होनी चाहिए और किस हिसाब से दिए जलाने चाहिए। लेकिन ये भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि दरवाज़ा जो होता है सभी के घर का सब सजा के रखते हैं, प्रवेश द्वार होता है, वहीं से मेहमान भी आते हैं और हम ये मानते हैं कि वहीं से भगवान भी हमारे घर पर प्रवेश करते हैं। लोग रंगोलियाँ सजाते हैं, दिए लगाते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर, दरवाजे पर कैसे दिए जलाने चाहिए? देखिए, दरवाजे की अगर हम बात करें तो दरवाजे प्राय 2 होते हैं। एक तो जिनका ज़मीन से अपना मकान है तो उनके एक मुख्य द्वार होता है और एक घर का द्वार होता है। इसी प्रकार से जो फ्लैट में रहते हैं, आजकल कल्चर फ्लैट का है, तो उनका देखा जाए तो अपने फ्लैट का द्वार होता है। तो कोई भी, चाहे मुख्य द्वार चाहे फ्लैट के द्वार में अगल बगल में 2 दीपक जलाने चाहिए। और हमेशा मुख्य द्वार पे सिंगल बत्ती वाला दीपक नहीं जलाना चाहिए, चौमुखी बत्ती वाला दीपक अगर आप जलाएंगे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से दिए जलाने चाहिए दरवाजे पर, ये हमने जान लिया। ये भी साथ ही बताइएगा, क्योंकि आपने बताया फ्लैट में लोग रहते हैं, छतों पर अगर दिए रखना चाहे तो वो बताइएगा। लेकिन क्योंकि आजकल का जो दौर है फ्लैट वगैरह में रहने का, ऐसे में बालकनी घर पर होती है, लोग वहीं दिए जला लेते हैं, तो बालकनी में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर कैसे दिए जलाने चाहिए? देखिए, बालकनी में अगर आपको दीपक जलाने हैं तो माता लक्ष्मी और गणेश जी का पहले आह्वान करके और विषम संख्या के अंदर दीपक जलाने चाहिए। जैसे 5, 7, 9, 11, 21 या 31 दीपक आप जला सकते हैं बालकनी में। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का आह्वान करके और शुभ मुहूर्त में आप वहां दीपक जलाएंगे तो अति उत्तम और अति कल्याणकारी रहेगा। बिल्कुल, ये भी बताइएगा, क्योंकि पूजा करते हैं इस दिन, दिवाली का त्यौहार है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन घर में भी दीपक जलाए जाते हैं, भगवान के सामने रखा जाता है, माता लक्ष्मी के सामने रखा जाता है और पूरे घर में रखा जाता है। तो पूजा के अनुसार किस तरीके से कितने दिए जलाने चाहिए? देखिए, पूजा के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपका मंदिर स्थापित है घर के अंदर, तब आपको एक बड़ा दीपक ही जलाना है। याद रखिएगा, एक ही दीपक जलाना है। यदि आपने
आपके घर के अंदर मंदिर है और आपने चौकी में लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए हैं, तो ऐसे में आप छोटे छोटे 5 दीपक जला के और कहीं ना कहीं पूजा कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो एक ही बड़ा दीपक जलाए, याद रखिएगा। बिल्कुल। अब हम दीपक जलाने के बारे में तो बात कर रहे हैं कि चौमुखी जला सकते हैं, प्रवेश पे 2 अगल बगल में रख सकते हैं, बालकनी में इतने रख सकते हैं, वहाँ उतने रख सकते हैं, लेकिन क्यों, लाभ क्या है, क्यों जलाते हैं दीपक? देखिए, दीपक के लिए ज्यादातर कहा जाता है दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरोतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। यानी दीपक हरोतु मे पापम, यानी दीपक जो जलाने से जो पाप होता है, पाप का मतलब क्या होता है, वातावरण के अंदर जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो हमारे वातावरण से खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। उसी प्रकार से जब भी आप दीपक जलाएंगे तो आपके मन के अंदर शांति आएगी, एकाग्रचित्ता बढ़ जाएगी, मन के अंदर प्रसन्नता आएगी। यानी मन के पाप को भी ये दूर करता है और वातावरण के पाप को भी ये दूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के अनुसार नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, मन में शांति आती है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, और भी कई फायदे हैं। सबसे ज़्यादा फायदा तो यही, अंधकार दूर हो जाता है, और इसी का तो ये त्यौहार है। ये भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये त्यौहार बेहद ही पावन माना जाता है, पूजा की जाती है, किस विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए? क्योंकि सभी अपने घर में भगवान गणेश को भी रखते हैं, माता लक्ष्मी को भी रखते हैं, लेकिन सवाल यही होता है कौन से पोजीशन में दोनों को रखना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए? देखिए, विधि विधान की बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लकड़ी की चौकी ले लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। अगर आपके घर के अंदर मंदिर स्थापित है तो वहाँ पर लाल वस्त्र बिछा के आप लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो आती है मार्केट में, वो ले सकते हैं, या लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी गणेश जी जो हैं वो पति पत्नी नहीं है, पुत्र और कहीं ना कहीं माता है। तो इसलिए उनको वामाग्नि भार्या, यानी कहते हैं ना कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे बाएं जो है हमारी स्त्रियां बैठती हैं, लेकिन माताएं या बहनें अगर होंगी तो हमारे दाएं में बैठेंगी। तो लक्ष्मी जी हमेशा आपके दाएं में रहेंगी, बाएं में नहीं रहेंगी। याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा, क्योंकि वो उनकी पत्नी नहीं है, उनकी माता है। ये थोड़ा सा जातकों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये सुना है कि हमेशा स्त्री जो भी होता है पुरुष के उल्टे हाथ में बैठती है, लेकिन ये उल्टे हाथ में कब बैठती है? जब वो उनकी पत्नी होती है, माता होती है, बहन होती है, कुंवारी होती है, तो राइट हाथ में बैठती है। जैसे राइट में कलावा बनता है जब स्त्री कुंवारी होती है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया। तो आपको जब भी गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करना है तो दक्षिण दिशा में आपको कहीं ना कहीं, यानी आपके दाएं में लक्ष्मी जी को स्थापित करना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या करना है, आप पुष्प ले लीजिएगा, सबसे अच्छा ही है। 5 प्रकार के फल आते हैं, खील आता है, खिलौना आता है, और साथ ही साथ जो मिठाई आती है वो ले लीजिएगा। और इसका एक मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री का मंत्र, अगर ये भी ना है, ओम महालक्ष्मी नमः ये बोल दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक जब आप जला लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, पहले दीपक जलाने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि ये मैं दीपावली की पूजन करने जा रहा हूँ, दीपावली की साधना करने जा रहा हूँ, माँ लक्ष्मी माता को प्राण प्रतिष्ठित अपने घर में करने जा रहा हूँ कि पूरे साल मेरे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, अष्ट लक्ष्मी मेरे घर में वास हो। इस प्रकार की कामना करते हुए सबसे पहले गणेश जी का आह्वान कर लीजिएगा कि हे गणेश जी, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे त्रुटिपूर्ण कर रहे हैं, चाहे अशुद्ध कर रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर उसको कामयाब करना। उसके बाद आप लक्ष्मी की आरती कर लीजिए, लक्ष्मी जी को भोग लगा लीजिए। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत पूजी तंतेसी, यानी कि आपको भावना से, यानी अगर आप भाव से पूजा करते हैं तो आपको मंत्र भी नहीं आते ना, तब भी पूजा लगेगी आपकी। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आस्था से बड़ी कोई विश्वास नहीं हो सकता और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आस्था है, यानी कि सब कुछ आपने फिर भगवान के प्रति अपना समर्पण दे दिया, सब कुछ दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से दियों को अपने घर पर रखना है, किस तरीके से दीपावली का ये पावन त्योहार मनाना है। आप सभी को दीपावली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।